तन मन धन संतन परवारो, तन मन धन संतन परिवारो। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन। आंगन भवन भयो अति पावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कह रे दास मिले निज दासा। कह रे दास मिले निज दासा। जन्म जन्म की पूरी आशा। जन्म जन्म की पूंजी आशा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राम भैया सभी लोग मंच खाली कर दो। भैया मंच खाली कर दो सब लोग। मेरे घर भैया मंच खाली कर दो। राजा राम जी का प्यार। आज के दिवस भैया सब लोग मंच करो। भैया कर दो। आज के दिवस भैया मंच खाली कर दो सब लोग। जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम। भैया मंच खाली कर दो सब लोग। करूं दंडवत चरण पखारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं। भैया मंच खाली कर दो सब लोग जल्दी से। भैया मंच खाली कर दीजिए। सब बारों भैया सभी लोग उतर जाओ जल्दी जल्दी। उन पर सब बारों। आज के भैया सबको दर्शन हो जाएंगे, सबको दर्शन हो जाएंगे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कथा करे और अर्थ विचारे। कथा करे और भैया सभी लोग खाली कर दो मंच से। भैया 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 करे और न को तारे। आप करे और न को तारे। आज की दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के से बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की। भैया सभी लोग मंच खाली कर दो। भैया सभी लोग से आज निवेदन है। भैया सभी लोग मंच खाली कर दीजिए।
सभी लोग विराजमान हो जाएं। भैया सभी लोग बैठ जाए। आप लोग बैठ जाएंगे तो महाराज जी का आशीर्वचन भी हम सबको मिल पाएगा। सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबके मध्य में विराजमान हैं। सभी लोग बैठ जाएं। प्रार्थना है। भैया सभी लोग बैठ जाओ, हाथ जोड़ के निवेदन है। द्वारकाधीश भगवान के जय हो। रुक्मणी जी ने एक पत्र भेजा है और भगवान सभी लोग विराजमान हो जाए। प्रार्थना है। भगवान का विवाह संपन्न हो रहा है। उससे पूर्व हम सब पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लें। पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लें। सीताराम। श्री राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी राम मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। आइए 2 मिनट हम सब नाम संकीर्तन गावें। इसके बाद में भावपूर्वक श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की बालाजी हनुमान की जय हो।
की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी की जय हो, मोटे के महावीर की जय हो, अनगढ़ टोड़िया वाले श्री हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन वाले श्री हनुमान जी की जय हो, झुनझुन देवी की जय हो, श्री सीताराम नाम भगवान की जय हो, बागेश्वर बालाजी हनुमान की जय हो, भारत भूमि की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कथा यजमान परिवार जी की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर। महादेव। हम आप सबका परम मंगलमय सौभाग्य है, हनुमान जी की बड़ी महती कृपा, एक जन्म के नहीं अनेक जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जीवन में एक बार भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और कोई कथा का परीक्षित ही बन जाए ये समझना कि भगवान ने दोनों हाथ उठा के ही आशीर्वाद दिया है। तो हमारे बड़े ही प्रिय बागेश्वर धाम के आत्मीय संपूर्ण पूरा परिवार बागेश्वर धाम के प्रति अति निष्ठा रखते, ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय श्री हरगोविंद गुप्ता जी यानी सानू के पूरा परिवार, पूरा गांधी परिवार धन्य है जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन हमारे बड़े ही प्रिय परम पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के कृपा भाज्य आचार्य रोहित जी रिछारिया जी के मुखारबिंद से ठाकुर जी की मंगलमयी कथा को आप श्रवण कर पा रहे हैं। हम अक्सर एक बात रामचरितमानस की बोलते, तुम भाई पता नहीं तुम्हारी कौन सी टून लग गई है यार, जब से तुम कौन सा स्टेशन पकड़ लो, अरे तुम रुक जाओ, ये हारमोनियम बात ना, हल्के से लड़का भाई की विविध भारती अलग गई, हमारी कथा अलग चल रही है, वे अलग चला रहे हैं। जय बजरंगबली की, ऐसा लग रहा है जैसे फूलन महोत्सव चल रहा हो। ये मस्ती अलग है, बैठे हो रहा है बागेश्वर बाबा तेरी ठटरी, आओ ये मस्ती ऐसा कह रही है। आओ बोले बाबा जी तुम बैठे रहो मस्त राम, मस्ती में आग लगे मस्ती में, आओ आओ देखो देखो तो ये इसी को तो कहते हैं, बस यही तो परमहंसी चाल, ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैठे हैं, अभी देख रहे ये कौन है जो अपनी मस्ती में मस्त है, उन्हें खबर ही नहीं कौन देख रहा है, लो वो अलग चल रही विविध भारती। तो श्री राम जय राम। रामचरितमानस की एक पंक्तियों से हम आपको एक सूत्र समझाते हैं आज की चर्चा में। रामचरितमानस में एक जगह वर्णन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। इसका अर्थ ये है जब तक पुण्य उदय ना हो तब तक संत नहीं मिलते। लेकिन दूसरी बात उन्होंने बड़ी विचित्र लिख दी, आगे फिर रामायण में लिखा, बोले बिनु हरि कृपा मिलह नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के भी संत नहीं मिलते। तो किसी ने श्री तुलसीदास जी से पूछा कि हमको संत मिल गए, अब हम ये निर्णय कैसे लें कि पुण्य उदय होने के कारण मिले हैं या भगवान की कृपा से मिले। तब श्री तुलसीदास जी ने बहुत अद्भुत बात कही जो गांधी परिवार के लिए बहुत अनूठी हो सकती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बोले, सुनो, चलकर तुम संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, और संत या भगवंत की कथा चलकर तुम्हारे घर आवे तो समझना भगवान की कृपा तुम पर हुई है। भगवान की कथा घर में आ जाए, भागवत जी तो साक्षात श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप है। गोविंद की श्याम लता भागवत के श्याममयी अक्षर अक्षर में समाई हुई ऐसी कथा है भागवत जी। अच्छा, भागवत जी में केवल भगवान की कथा नहीं, भागवत की इसीलिए ज्यादा चर्चा है क्योंकि इसमें भक्त की भी कथाएं हैं। भक्त के बाद भगवान की कथाएं, पहले बहलाद जी की चर्चा आती, पहले ध्रुव जी की चर्चा आती, पहले नव योगेश्वरों की चर्चा आती,
सृष्टि प्रक्रिया वर्णन की चर्चा आती है, इसके बाद में ठाकुर जी की चर्चा आती है। पहले भक्त भागवत में प्रकट होते हैं, फिर भगवान प्रकट होते हैं, इसीलिए भागवत है। केवल भागवत में ठाकुर जी की कथा होती तो शायद इतनी सर्वलोक मान्य स्वीकारोक्ति नहीं होती, लेकिन इसमें ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुर जी के लाडले भक्तों की कथा है। इसलिए तो भगवान ने, वेदव्यास जी ने जब कहा कि हमने ये रचना कर ली है, अब इसका नाम क्या रखें, तो भगवान ने पूछा नाम क्या रखा? बोले भागवत रखा है। बोले अच्छा है, अच्छा है, नाम बहुत अच्छा है। तो श्री लक्ष्मी जी की तरफ इशारा करके ठाकुर जी बोले कहो बढ़िया है, भागवत है। और श्री किशोरी जी लक्ष्मी जी बोली हमें क्या लेना देना, तुम्हारा नाम तुम्हारी कथा तुम जानो, हमारा नाम ही नहीं है। तो वेदव्यास जी से पूछा क्यों, हमारी देवी जी को नाम नहीं है, कथा नहीं है क्या? वेदव्यास जी बोले नहीं नहीं, श्री किशोरी जी की भी चर्चा है, कई जगह पर है। तो श्री किशोरी जी बोली इसमें हमारा नाम ही नहीं आया सैन बोर्ड पे, पहले तो भागवत भर लिखा है, तो हम नहीं जाएंगे ना हमें कोई आनंद आएगा। तब श्री वेदव्यास जी को भगवान ने आज्ञा दी कि इसका नाम भागवत भरनी थोड़ा और जोड़ो, इनका नाम आगे लिखो। तब बाद में जोड़ा गया श्री मद। श्री मतलब लक्ष्मी, मद मतलब चढ़ जाना। चढ़ जाने का मतलब तुम लोग उल्टा मत समझ लेना, तुम पे कहोगे चलो नहीं मग्गा माता की जय हो गए, नहीं नहीं नहीं, मद का अर्थ चढ़ जाना तो है, पर मद कई प्रकार का होता है। पद का भी मद होता है, कई लोगों को रूप का मद होता, कई लोगों को ज्ञान का मद होता, कई लोगों को शक्ति का मद होता, कई लोगों को पावर का मद होता। लेकिन भागवत में बड़ा अद्भुत प्रयोग हुआ। पहले श्री का प्रयोग हुआ, श्री मतलब लक्ष्मी, फिर दूसरा मद का प्रयोग हुआ। अरे भाई लक्ष्मी का भी तो मद चढ़ सकता है। बोले नहीं नहीं नहीं, जिसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो और भक्ति का रंग चढ़ जाए, लेकिन वो भागवत की शरण में आ जाए, तो वो फिर कभी टूट नहीं सकता है, कभी गिर नहीं सकता है। धनवान बन जाओ तो निश्चित है अभिमान आएगा, लेकिन धनवान बनने के बाद अभिमान आने जैसे ही शुरू हुए, वैसे ही तुम भगवान के बन जाओ तो वो अभिमान भी तुम्हारा स्वाभिमान बन जाएगा। यही कथा का अर्थ है, यही भागवत का अर्थ है। तो धन्य है सानू का पूरा परिवार। शरद जी अब जिनका नाम ना लेना, हम तो सीधा गांधी परिवार कह दे रहे हैं, क्योंकि लोकल में है गांधी परिवार कह दे रहे हैं, सीधा गांधी। गांधी ठीक है, खैर लेकिन वो दूसरन को नाम अपन हनी लाओ चाहिए, अच्छा नहीं है। गांधी परिवार ठीक है, हाँ दूसरन को टाइटल अपन क्यों ले, सही बात। कुर्राह वाले ज्यादा अच्छा है, ये और बढ़िया है, लोकलिटी को बढ़ावा दो, जय बुंदेलखंड, हाँ ये ठीक है। तो कुर्राह वाला पूरा परिवार बहुत भाग्यशाली है। साप्ताहिक श्रीमद ठाकुर जी की कथा को आप सबसे बनकर, अच्छा देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत लोग कुर्सियों पे बैठे, वीआईपी बैठे, सोफा पे बैठे, माताएं बूढ़ी बूढ़ी माताएं, देखो खूब आनंद, चश्मा लगाए, हंस रही, मुस्कुरा रही, ठंड लग रही है, साल में कोकोर नहीं होता ही बैठी है, लेकिन बैठी हैं, कथा सुन रही, बहुत अच्छी बात। अच्छा आप लोगों को देखकर हमें अब ये तय हो गया कि आदमी पहले के जमाने में ठीक कहते कि कथा तो बूढ़ा नहीं किया है, हाँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं, कथा सबकी है। पर आप लोग बैठे हो, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग बगल में खड़े, बेटियां बहनें सब लोग। एक बात पूछें, कथा में तो तुम बैठ गए, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठ गई? कथा में तो बैठ गए, पर क्या तुम्हारे अंदर कथा बैठ गई? तुम कथा में बैठे ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे घट में बैठ जाए, हृदय में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात है? कथा तो तुम्हारे अंदर बैठ गई, तब समझ लेना जिस दिन, ये बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोग हमें मिलते हैं, कथा में बैठ जाओ ये अच्छी बात है, लेकिन कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए ये बहुत अच्छी बात है। तुम भगवान के हो गए ये अच्छी बात है, पर भगवान तुम्हारे हो जाए ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने गुरु को स्वीकार कर लिया ये तो अच्छी बात है, पर गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आप लोग कथा में तो बैठे, पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत हम यही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपके घट में, घट मतलब हृदय, आपके हृदय में कथा बैठ जाए। एक अंतिम बात और, फिर बात समझ में पूरी आज की निष्कर्ष आपका। हाँ कोई आ गया हमारे लिए? हाँ, इनकी स्टेशन अबे लगी है, बस स्लो भर भाई है, बाकी लगी है स्टेशन। जय 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 जय। हाँ एक अंतिम बात, एक बार हम दिल्ली जा रहे थे, हवाई जहाज में बैठे थे, चील गाड़ी में उड़ रही थी ऊपर चील गाड़ी। तो दिल्ली में हमने देख ली नीचे के दिल्ली है वो तो दिखाई जाए, लेकिन 1 घंटा हम ऊपर ही ऊपर उड़ते रहे,
तो हमने चील गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से पूछा, हम कि क्या बात है ड्राइवर साहब, अपन नीचे क्यों नहीं उतर रहे? बोले गुरुजी दरअसल अभी रनवे विजी है, नीचे बहुत फ्लाइटें हैं, रनवे विजी है, जैसे ही खाली होगा तुरंत हम लोग लैंड कर जाएंगे, उतर जाएंगे। हमें उस दिन एक नई बात समझ में आई, ऐसे ही परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा है। लोग हमसे पूछते हैं भगवान इतने पाप हो रहे, इतने रेप हो रहे, इतने धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही, भगवान क्यों नहीं अवतार लेते हैं? तो हमें लग रहा कि भगवान भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहे हैं। वो देख रहे हैं कौशल्या जैसी माता मिल जाए, दशरथ जैसा पिता मिल जाए, या यशोदा जैसी माँ मिले, या नंद बाबा जैसा पिता मिले, देवकी जैसी माँ मिले, वसुदेव जैसा पिता मिले, तो हम भी लैंड हो जाएं। बस इसी खोज में परमात्मा भी ऊपर चक्कर काट रहा। तो परमात्मा आने को तैयार है, बस कोई बुलाने वाला होना चाहिए। परमात्मा दर्शन देने को तैयार है, कोई करने वाला होना चाहिए। परमात्मा कृपा करने को तैयार है, पर कोई कृपा बटोरने वाला होना चाहिए। अब बाकी तो ऐसा है कि ठीक है, हनुमान जी से हमने एक नई चीज सीखी थी। जब हम, क्या अद्भुत बात पूज्य श्री रामायणी जी बोलते हैं, आहा, गुरु प्रसाद जी बैठे हैं हमारे, बहुत ही प्रिय आत्मा। श्री रामायणी जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, पूज्य श्री गोलोकवासी राजेश्वरानंद जी रामायणी जी। हनुमान जी लंका गए, लंका में डंका बजाने के पहले पेड़ के बीच में पत्तों में छिप गए। देख जानकी की दीन दशा, हनुमान जी को रोना आ गया। जानकी जी वृथा में, अब वृथा कैसे मिटे? विचार किया, कथा से मिटी। तो वृथा को मिटाने के लिए रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा सुनाना हनुमान जी ने प्रारंभ किया। लेकिन हनुमान जी जहां कथा कर रहे हैं वो व्यास गद्दी कैसी है? बोले तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के बीच में हनुमान जी छिपे और कथा कर रहे हैं। कथा इतनी सुंदर की कि जानकी जी का दुख भग गया। तो जानकी जी ने ऊपर देखा, बोले है कौन? कथा इतनी सुंदर है, जरा कथावाचक के तो दर्शन हो जाएं। हनुमान जी ऊपर ही से बोले, माता कथा ही सुंदर है, बोलने वाला तो पूरा बंदर है, केवल कथा ही। लेकिन यहां एक नई बात बहुत अद्भुत थी। क्या? तरु पल्लव में ही रहा लुकाई। हनुमान जी ने छिप कर के कथा की। कितना अद्भुत चरित्र सिखा रहा है। वक्ता को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। वक्ता को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। और आजकल हम लोग उल्टे हो गए, चेला जजमान और वक्ता छप रहे हैं, भगवान छिप रहे। तो हम सब एक नया सूत्र इस कथा के मध्य में अगर ले लें कि हम लोग कथा में बैठ गए हैं, तो कई लोग हमें कहे, महाराज हम तो सुनना था पर हमें आगे आने नहीं मिला। अरे भाई, आगे आने से थोड़ी कृपा बरसती है, क्या पीछे वालों पे नहीं बरसती है? एक जन हमें आज मिले बागेश्वर धाम पे, बोले हम बागेश्वर धाम तो बहुत आए पर हमें अच्छे से दर्शन नहीं पाए बालाजी के, हमारा मन उचट गया। हम कही तुम नहीं देख पाए भगवान? बोले नहीं देख पाए। हम कहा ठटरी के बरे, नास के मिटे मुंह सर चंद नक कटा। तुम नहीं बालाजी को देख पाए तो क्या हुआ, पर बालाजी ने तुम्हें तो देख लिया होगा। तो तुम आगे भले ही ना बैठ पाओ तो क्या हुआ, पर तुम आगे बैठ करके भले ही कथावाचक या कथा को ना देख पाओ तो क्या हुआ, पर कथा और कथा बोलने वाले श्री व्यास जी तो आपको देख लेंगे। इसलिए आप लोग जो जहां बैठे हैं वहीं से सुने, धैर्यता पूर्वक सुने। और भैया फूल का यहाँ मान लो, पत्थर ही मार दी, हाँ वार में रहो, हाँ हाँ नहीं नहीं रहने दो, बहुत खतरनाक है, नीचे ना उतारियो अभी रहो। तो आज की इस कथा का सूत्र आप लोग याद रखना। पूज्य महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे, शायद विवाह की चर्चा चल रही है, विवाह की चर्चा चल रही है, बहुत अद्भुत चर्चा, आप सब लोग श्रवण करो। हम तो अब जो है दरबार लगाए थे, दरबार लगा के बीच में हमें आज्ञा लगी कि हमको पहुंचना है, तो हम जो है हम फिर आ गए। अब बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई। कुल्लाहा वाला पूरा परिवार जो है सब लोग प्रसन्न रहे, सभी बेटियां हमारी बहुएं बहनें हैं, बहनें खुश रहें और सब लोग बहुत प्रसन्न, माता जी हरें विराजमान है, सब लोग प्रसन्न रहे। पूरे कुल्लाहा परिवार के पूरे
सभी प्रियजन सुहृदजन जो आए हैं सब प्रसन्न रहे हुए। एक ही बात हम अपने बजरंग बली के चरणों में कहेंगे, आप सबको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाए। बालाजी की और ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जावे, यही मंगल प्रार्थना करते हुए हम अपनी वाणी को आज के एक सूत्र के साथ कि तुम कथा में तो बैठ गए पर क्या तुम में कथा बैठी, इस पर विचार करते हुए आप आगे की कथा को श्रवण करो। 2 मिनट नाम संकीर्तन हम सब गा लेते हैं। जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम 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 जय जय, बोलो श्री राम। जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम। जय राम जय जय राम, श्री राम जय। एक बात हम एक बात कहना आज भूल गए। थोड़ा भाई माइक तेज कर दो बेटा। आज दरअसल गीता जयंती है, आज का पावन उत्सव। अपने मध्य प्रदेश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है गीता पाठ के साथ में। आज गीता जयंती है और गीता पाठ तो अद्भुत है। गीता जी के जीवन, गीता जी जिनके जीवन में आ गई उनका क्या कहना। गीता सुगीता कर्तव्या के मन नहीं शास्त्र विस्तरैया, स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। साक्षात श्री गोविंद जी के मुखारविंद से कहा हुआ एकमात्र सदग्रंथ श्री गीता जी है, जैसे स्वयं श्री ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद से कहा है। तो आज गीता जयंती है, हम सब लोग गीता जी का प्रथम श्लोक गा लें ताकि गीता जयंती पे हम लोगों की भी आहुति पहुंचे। तो सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके हमारे साथ पहला श्लोक सबको कंठस्थ होगा। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सब लोग गाइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। एक ठाकुर जी का भी है। हाँ, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में श्री ठाकुर जी के इस पावन की चर्चा, संसार सागर को ही हम लोग कुरुक्षेत्र माने। इस कुरुक्षेत्र में हम सब फंसे हुए हैं और इस संसार सागर से निकलने का एकमात्र उपाय श्री ठाकुर जी के चरण है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय, किं कुर्वत संजयः। श्री गीता जी भगवान के चरणों को हम सब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, वो विराट स्वरूप को प्रणाम करते हैं। अपने मुखारविंद से श्री ठाकुर जी ने यह पावन सदग्रंथ उल्लेखित किया हुआ है। एक अद्भुत बात गीता जी में है जो हमको बड़ी प्रिय लगी। किसी ने कहा हम भगवान के संदेश वाहक, किसी मजहब के भगवान ने, तो एक मजहब के भगवान ने कहा कि हम भगवान के बेटा हैं। एकमात्र हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। ऐसी श्री गीता जी के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं। दूसरी सूचना हमने वैसे तो स्मरण कर लिया, फिर भी दूसरी सूचना, नर्मदा के किनारे रहने वाले परम तपस्वी महात्मा, जिनको हमारी साधारण मति से नर्मदा पुत्र ही कहा जाए, ऐसे विरक्त त्यागी महात्मा परमहंस श्रेणी के, जिनका आज प्रातः काल 6:10 पर शरीर पूर्ण हुआ है। महापुरुष जाते नहीं हैं, महापुरुष की चेतनाएं तो सदा रहती हैं, उनका शरीर पूर्ण हो गया। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित गोलोकवासी पूज्य श्री सियाराम बाबा जी, आज ही सुबह प्रातः काल उनका शरीर पूर्ण हुआ। हमको भी खबर मिली और अद्भुत बात है कि एकादशी के दिन, और जो एकादशी है इसका नाम मोक्षदा एकादशी। हाँ,
अब 2 दिन पहले उनकी खबर चल गई थी कि शरीर पूरा हो गया, लेकिन वो इतने भजनानंदी महात्मा थे कि उनको एकादशी का दिन प्राप्त हुआ, मोक्षदा एकादशी का दिन प्राप्त हुआ। 116 वर्ष की आयु रही उनकी। ऐसे परम पूज्य श्री सियाराम बाबा को हम सब स्मरण करके यही नर्मदा मैया की यही 2 सूचनाएं थी। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। भागवत भगवान की जय हो। द्वारकाधीश प्रभु का रुक्मणी जी के संग में विवाह संपन्न हुआ और अब हम लोग आरती करें। आज किशोरी जो के ब्याह की लगनिया सखी है, ब्याह की लगनिया गे सखी, घर घर मंगल बाजन बाजे घर भोर हे सखी, घर घर मंगल ओ बाजन बाजे घन घोर हे सखी, घर घर मंगल। आज किशोरी जो के आज हमारी जी के ब्याह की लगनिया सखी है, ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल बाजन बाजे घन घोर हे सखी, घर घर मंगल। बाजन बाजे घन घोर हे सखी, घर घर मंगल। आज किशोरी जुए आज हमारी जी के ब्याह की लगनिया है सखी, ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल।